Hello everyone, welcome to the channel. Coming back to the topic that is backtracking. So in the previous videos we have discussed the basic introduction, characteristics and applications of backtracking algorithm and उसके साथ ही हमने डिस्कस किया था रियल लाइफ एग्जाम्पल। तो अब हम देखेंगे ग्राफ की हेल्प से किस तरह से बैकट्रैकिंग वर्क करता है। एंड दिस पर्टिकुलर वीडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में डेफिनेटली इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। So backtracking is a systematic method of trying out various sequences of decisions until you find out that works. Let's understand through an example. तो हमने पहले भी डिस्कस किया था कि मल्टीपल सॉल्यूशंस हैं एंड हमें सभी सॉल्यूशंस को ट्राई करना चाहिए। उसके बाद जो भी सॉल्यूशन इफेक्टिव हमें लगेगा हम उसी को अडॉप्ट करेंगे। ठीक है, तो वही काम करता है बैक ट्रैकिंग। सो यहाँ पे एक स्टार्ट नोड है, ठीक है, एक स्टार्ट नोड है एंड उससे मूव करना हमने शुरू कर दिया। सपोज हियर वी हैव द सॉल्यूशन, ठीक है, यहाँ पे ये प्रॉब्लम है एंड हमें पता है कि सॉल्यूशन जो है वो ऐसा ऐसा होगा। तो उस सॉल्यूशन तक पहुंचने के लिए कितने रास्ते हैं, हम उन सभी रास्तों को ट्राई करेंगे एंड उसके बाद डिसाइड करेंगे कि बेस्ट रूट कौन सा था, बेस्ट मेथड कौन सा था। सो अगर हम लोग स्टार्ट नोड से स्टार्ट करते हैं, ए पे हमने विजिट किया, उसके बाद बी पे हमने विजिट किया, उसके बाद बी जो है ये डेड एंड है। इसके बाद हमें पता चल गया कि इसके आगे कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, ये सॉल्यूशन तक पहुंचने के लिए, ठीक है, ये वाला रूट इफेक्टिव नहीं है। हमने ट्राई तो किया, ठीक है, बट इफेक्टिव नहीं है। तो हम क्या करेंगे, बैक ट्रैक कर देंगे बी से ए पे। ठीक है, सो सेकेंड स्टेप में हमने क्या किया, बी से यहां से बी पर आए एंड बी से ए पे हमने बैक ट्रैक किया। तो हमें लगा था कि बी ए तक का रूट तो ठीक था, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर के हमारा जो 10% हमने पाथ कवर किया वो बेस्ट है। प्रॉब्लम्स जो है वो इस वाले रूट पे है, तो हम इस रूट को वापस बैक ट्रैक नहीं करेंगे, हम इसी रूट से नेक्स्ट सॉल्यूशन को ढूंढने की कोशिश करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए कि एक प्रॉब्लम है, रियल लाइफ प्रॉब्लम कोई भी लेकर चल सकते हैं एंड ये उसका सॉल्यूशन है, हमें सॉल्यूशन तक पहुंचना है। जब हम लोगों ने सॉल्यूशन शुरू किया तो स्टार्टिंग में 10% काम अच्छा हो गया, उसके आगे 5% काम भी अच्छा हो गया। तो हमने लेवल बाय लेवल क्या किया, काम किया एंड हम लोग आगे बढ़ते गए। ठीक है, तो 5% के बाद हमने जो काम यहाँ से सॉल्यूशन की तरफ गए, हमें लगा कि ये जो है ये रास्ता, ये वे प्रॉपर नहीं है, इस तरह से हम सॉल्यूशन तक नहीं पहुंच सकते। तो उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद हमने वापस 5% से मूव करना है 10% पे, क्योंकि यहाँ तक का रूट तो ठीक था। ठीक है, तो यहाँ से आगे हमें खराब लगा तो हम यहाँ पे आकर के फिर रूट चेंज करेंगे। क्लियर है? सो सिमिलर वे में हमने यहाँ से बैक ट्रैक किया, बी से हमने मूव किया ए पे एंड ए से फिर हमने नया कोई सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश की एंड हमने सी सॉल्यूशन ढूंढ लिया। आफ्टर दिस यहाँ पे भी डेड एंड हम लोगों को मिल गया। फिर नेक्स्ट स्टेप पे हमने क्या किया कि डेड एंड से हम वापस कहाँ गए, ए पे गए। फिर हमें लगा कि कहीं ना कहीं ए भी जो है वो रेलेवेंट सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, 2 ट्राई हमने कर लिए, उसके बाद हमें लगा कि डेड एंड आ गया, सॉल्यूशन नहीं मिला, तो हम वापस स्टार्टिंग नोड पर भी जा सकते हैं। तो बैक ट्रैकिंग हमें ये सब चीजों की परमिशन देती है। तो यहां से जब हम जाएंगे नेक्स्ट, हम लोगों ने सॉल्यूशन बिल्कुल लेवल 0 से हमने एक सॉल्यूशन फाइंड आउट किया, दैट इज डी। सो डी को हमने पार किया एंड देन वी विल मूव टू ई। ई से भी हमने आगे मूव किया तो यहाँ पे मिल गया अगेन हमें डेड एंड। सो उसके बाद डी तक हमें जो 60%, 10%, ये मैं रैंडम नंबर सेलेक्ट कर रही हूँ। ठीक है, यहाँ तक का रूट हमें बेस्ट लगा, प्रॉब्लम इसके आगे थी, तो इसीलिए हमने यहाँ तक का रूट एज इट इज रहने दिया एंड इसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन हमने फाइंड आउट किया। ठीक है, तो इस तरह से स्टेप बाय स्टेप हमने मूव किया, ऑप्टिमल सॉल्यूशन हमने फाइंड आउट किया था डी से एफ पे। सो एफ से अगर हम लोग इस तरफ को मूव करते, एफ के आगे भी हमारे पास 2 सॉल्यूशंस थे, दिस इज 1 एंड दिस इज 2। ठीक है, तो हमने पहले 1 को सेलेक्ट किया एंड अगेन डेड एंड,
उसके बाद हमने सॉल्यूशन 2 को सिलेक्ट किया एंड यहाँ पे सक्सेस नोड, यानी कि जो भी हमारा सॉल्यूशन था वो हमें मिल गया है, फाइनल रिजल्ट हमें मिल चुका है। तो एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि इसमें जो फाइनल रिजल्ट है वो क्या हो सकता है। वो हो सकता है स्टार्टिंग नोड से हमने विजिट किया डी पे, देन डी से हमने विजिट किया एफ पे एंड देन जी पे। तो ये है एक पाथ। ठीक है, तो इस तरह से वर्क करता है बैक ट्रैकिंग। सो बेसिक टर्म्स वी हैव रिलेटेड टू बैक ट्रैकिंग। फर्स्ट टर्म इज लाइव नोड, द नोड्स दैट कैन बी फर्दर जनरेटेड एज नोन एज द लाइव नोड्स। तो यहाँ पे लाइव नोड्स कौन सी है, जिन नोड्स को हमने बार बार जनरेट किया, बार बार यूज किया। जैसे कि ए, पहले हम यहाँ से ए पे आए, ए से हम लोग बी पे चले गए, बी से वापस हम ए पर आए एंड देन सी पे मूव किया, तो ये क्या है, ये लाइव नोड है। सिमिलरली डी क्या है, ये भी लाइव नोड है। नेक्स्ट इज ई नोड, सो द नोड्स हुज चिल्ड्रन आर बीइंग जनरेटेड एंड बिकम अ सक्सेस नोड। सो जिनके भी चिल्ड्रन जनरेट किए गए एंड वो सक्सेस नोड थी। तो जैसे अगर हम बात करें तो इसका चिल्ड्रन ये है, तो ये भी सक्सेस नोड है, ये भी सक्सेस नोड है एंड ये भी सक्सेस नोड है। तो इसको बोला जा सकता है ई नोड। नेक्स्ट है सक्सेस नोड। द सक्सेस नोड होती है जो बिल्कुल लास्ट नोड है, यानी कि यहाँ पे जी सक्सेस नोड है और बाकी की ये जो 3 है ये ई नोड है। Last is dead node, the node which cannot be further generated and also does not provide a feasible solution is known as the dead node. I hope you understand. Thank you so much.